बोलिए वृंदावन बिहारी जी सरकार की जय। आइए हमारी नीता बहन जी आपके लिए ग्रंथ के आधार पर बता रही हैं पढ़ के कि जो अपन व्रत करते ना उसके क्या फायदे हैं। तो व्रत कई प्रकार के हैं, हजारों लाखों व्रत हैं। संसार की कामनाओं की पूर्ति करने के लिए अपन व्रत करते हैं। व्रत से शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो आइए व्रत के फायदे पढ़ती हैं बहन जी, पढ़िएगा। हरे कृष्णा तेज कृष्णा थोड़ा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भोजन विधि में व्रत का अंतिम स्थान है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों पर भोजन विधि आधारित है। पृथ्वी तत्व से संबंधित अन्न है। पृथ्वी का अंश ठोस तथा अथवा स्थूल अन्न में अधिक होता है। जल तत्व से संबंधित दूध, सब्जी, साग है, क्योंकि उनमें अन्न की अपेक्षा जल का तत्व अधिक होता है। सूर्य की किरणों से पकने वाले फलों में अग्नि तत्व की मात्रा अधिक होती है। इसी आधार पर पाल के फलों में अधिक शक्ति नहीं होती, चाहे उनका स्वाद अधिक हो। पत्तियों, पालक, मेथी, सलाद, मूली की पत्ती, तुलसी आदि में वायु तत्व अधिक होता है, क्योंकि वृक्ष तथा पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा ही सांस लेते हैं। अंत में आकाश तत्व है, जो व्रत उपवास के द्वारा उपलब्ध होता है। व्रत से उदर खाली होता है और शून्य उत्पन्न होता है। पृथ्वी से आकाश की ओर ऊपर उठना चाहिए, अथवा यो कहिए कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगे बढ़ना चाहिए। पृथ्वी की अपेक्षा जल तत्व, जल की अपेक्षा अग्नि तत्व, अग्नि की अपेक्षा वायु तत्व और वायु की अपेक्षा आकाश तत्व अधिक बलप्रद होता है। रोटी दाल को धीरे धीरे कम करके साग सब्जी फल का आहार करें। ठोस भोजन कम करें और कम मात्रा में लें। ठोस भोजन अन्न से शरीर को बल की प्राप्ति हो सकती है, किंतु शक्ति अधिक नहीं प्राप्ति होती है। यह एक प्रचलित भ्रम है। अधिक खाने से, विशेषतः अधिक अन्न खाने से अधिक शक्ति उत्पन्न होती है। हाँ, इससे बल का उत्पादन अवश्य होता है। बल तथा शक्ति में भेद है। बल शक्ति की अपेक्षा तुच्छ होता है। परम बलशाली व्यक्ति थोड़ी सी दूर चलकर जीने में चढ़कर थक जाता है। पहलवान लोग अधिक खाने पर जोर डालते हैं। अधिक खाने से अधिक विजातीय द्रव्य उत्पन्न होता है। जब तक कोई पहलवान व्यायाम करता रहता है, तब तक उसे उसका अनुभव नहीं होता। सर्वविदित है कि पहलवान की व्यस्त अवस्था दुख होती है, क्योंकि वह तब उतना व्यायाम तथा भोजन नहीं कर पाता। व्रत करने से शरीर में दुर्बलता नहीं आती, यद्यपि ऐसा हाँ, अपन लोग सोचते ना कि व्रत करने से आज हिम्मत हास होता है। हाँ। व्रत से स्वच्छता, शुद्धि, शक्ति, संजीवन, स्फूर्ति आते हैं। व्रत काल में पाचन क्रिया के स्थान पर रेचक क्रिया अधिक उग्र एवं प्रबल हो जाती है। शरीर से गंदा विजातीय द्रव्य रेचन क्रिया द्वारा बाहर आया करता है। आज अपन व्रत करते हैं ना तो शरीर के गंदे तत्व निकल जाते हैं, इसलिए व्रत को बड़ी सावधानी से करो। ऐसे प्रतीत होता कि मानव दुर्बलता बढ़ रही है, किंतु वास्तव में अपेक्षित अनावश्यक विषैला हानिप्रद विजातीय द्रव्य धीरे धीरे व्रत के द्वारा मल मूत्र पसीना आदि के रूप में शरीर से निकलकर शरीर को स्वस्थ बनाता है। जो शारीरिक शक्ति पहले भोजन के पाचन में संग्रह थी, वह व्रत काल में विजातीय द्रव्य को इकट्ठा करके बाहर प्रतीक्षित करने में व्यस्त हो जाती है। पाचन क्रिया में अधिक शक्ति का उपयोग होता है। व्रत काल में पाचन क्रिया परिसमाप्त हो जाने पर साधारण रेचक क्रिया की शेष रहती है, जिससे शरीर की मशीनरी को विश्राम भी मिलता है। हाँ, शरीर एक मशीन है। अपन जिस दिन अन्न नहीं खाएंगे, व्रत करेंगे, जैसे एकादशी पे व्रत रखते हैं, तो शरीर के लिए पाचन क्रिया को रेस्ट मिलता है ना।
रेचन क्रिया में उखाड़ पछाड़ होने के कारण शरीर की दुर्बलता तथा कष्ट मिथ्या अभ्यास होता है। जिस प्रकार से मल के द्वारा एक काई की तरह पड़ जाती है जो कि उसकी बदबू तथा गंदे स्वरूप को ढके रहती है, किंतु जरा सा भी उस परत को छेड़ते हुए बदबू उठ खड़ी होती है और उसका गंदा स्वरूप दिखाई पड़ जाता है। उसी प्रकार से नित्य जीवन में जो शरीर में इससे गंदे द्रव्य पर मानव परत पड़ जाती है, किंतु व्रत से वह परत फटने लगती है और शरीर में स्थिर गंदगी दिखलाई देने लगती है। पर व्रत द्वारा यह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जब तक यह विधि द्रव्य बाहर न आ जाए तब तक विधि कष्ट अनुभव होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्रत का स्वास्थ्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भोजन का है। भोजन की सहायता से व्रत द्वारा होती है। हाँ, व्रत की भी एक विधि है। जिस प्रकार से भोजन की एक विधि है, व्रत में आराम तथा नींबू के पानी, शहद आदि का सहारा लेना आवश्यक है। हाँ, व्रत में क्या करना चाहिए? नींबू का पानी, उसमें शहद मिला लो। अच्छा, कहते शहद नहीं पीना चाहिए व्रत में। हाँ, व्रत में इसलिए कि वो उसमें मक्खियों का वो बताया ना। परंतु एक बात ध्यान रखो, अपने यदि हिंदू धर्म में कहीं कहीं अशुद्ध माना गया, वो बहुत बारीक का दर्शन है। यदि शहद अशुद्ध होती तो फिर सालिग्राम जी का अभिषेक क्यों करते शहद से? तो हाँ, तो शुद्ध मानी गई। सनातन धर्म में शुद्ध है, शास्त्र में लिखा है। अब जिसके लिए जो अलग अलग मार्ग हैं, कहीं कहीं उसको अशुद्ध बताते हैं। नहीं, शहद दो क्या होता है, जब 10 जगह का सत्संग सुनोगे, अपने यहाँ क्या बताया गया शास्त्रों में, क्योंकि यदि अशुद्ध होती तो सालिग्राम जी का पंचामृत में शहद डलती है, इसलिए शहद अशुद्ध नहीं है अपने यहाँ पर। उसके लिए नींबू के पानी के साथ शहद का सहारा लेना आवश्यक है। व्रत की अवधि निर्णय भी विशेष से पूछकर करना चाहिए। यूँ कम से कम एक सप्ताह में एक दिन तो बिल्कुल निहार रहकर नींबू के पानी आदि पर अथवा परम सात्विक, सरल तथा सूक्ष्म भोजन पर निर्भर रहना चाहिए। हमारे पूर्वजनों ने व्रत का कितना अधिक महत्व वारिक किया है। और पढ़े? हाँ, पढ़ते जाओ थोड़ा सा। पश्चाताप के सिद्धांत पर आधारित प्रकृति चिकित्सा में भी अंतिम प्रमुख शाखा व्रत उपवास है। मानव देह प्रस्ताव से विनिर्मित है। प्रकृति में भी मानव देह की सम्यक चिकित्सा लिया पांचों तत्व विद्यमान है। पश्चातरित इस देह की वास्तविकता नैसर्गिक स्वाभाविक चिकित्सा प्रकृति के नैसर्गिक लिखो है, नैसर्गिक नहीं लिखो, नैसर्गिक स्वाभाविक चिकित्सा प्रकृति के पंच तत्वों के द्वारा ही संभव है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से संबंधित मिट्टी से चिकित्सा, जल से चिकित्सा, अग्नि से चिकित्सा, वायु से चिकित्सा तथा आकाश से चिकित्सा उपवास है। उपवास में शरीर शून्य आकाश उत्पन्न होता है। शून्य की शक्ति केंद्र होता है। हम दिन में एक बार अनेक बार कुछ न कुछ खाते रहते हैं। लगभग 25 वर्ष तो शरीर निर्माण और विकास चलता है। तब तक तो सुंदर शक्तिप्रद गरिष्ठ भोजन की आवश्यकता है। गरिष्ठ नहीं, गरिष्ठ भोजन की आवश्यकता है, किंतु तदंतर तो केवल लक्षण रह जाता है, जिसके लिए उतने भोजन की आवश्यकता नहीं रहती। तब थोड़ा खाना उपयुक्त रहता है, किंतु प्राय हम पूर्व व्रत ही खाते रहते हैं। यह बुरा है। कुछ परिश्रम करने के पश्चात ही हमें भोजन करने की अधिकार है। हाँ, इसलिए बताया गया शास्त्रों में कि जैसे अपन भोजन रोज कर रहे हैं, खींच के कर ली, खाने हैं 4 खा गए 6 टेस्ट के चक्कर में, तो ऐसे खाने वालों के लिए 15 दिन का एक या सप्ताह का एक व्रत अनिवार्य रूप से बताया गया है। पढ़ो। उंगली हटा ली क्या? किंतु प्राय हम पूर्ववत ही खाते रहते हैं। यह बुरा है। कुछ परिश्रम करने के पश्चात हम भोजन करने के अधिकारी है। प्रातः उठते ही चाय पीना, फिर नहाकर धोकर प्रातः चाय नाश्ता करना अधिकार चेष्टा है, जो कि झूठ भूख
को तो संतुष्ट करता है, किंतु वास्तविक छुल को छील करता है। विशेषतः थोड़ा परिश्रम करने वाले व्यक्ति तो नाश्ता करना ही नहीं चाहिए। नाश्ता छोड़कर देने पर सफाई क्रिया रेचक बढ़ती है। क्या करना अच्छे से पढ़ाइए, नाश्ता छोड़ देना चाहिए। हाँ, खूब नाश्ता करती हो तुम। हाँ बताओ, वो मैं बताओ कि भोजन अच्छो कर रही हो या कर रहे हो तो फिर नाश्ता छोड़ दो। मतलब मेहनत करो तो नाश्ता करो। हाँ, मेहनत करो यदि तो नाश्ता करो, ज्यादा मेहनत नहीं है। और फिर बाद में जो गैस और वायु और शरीर है ना, जो सब होते हैं, सब रोगों के जड़ है। मेहनत करो तो नाश्ता करो। काम करने के पश्चात ही भोजन और विश्राम करना जैसे हमारे बोले बच्चे नाश्ता नहीं करा, सीधे ने 4 ठज्जा बनवाई, सीधे भोजन करके गए और 12 बजे। नाश्ता नहीं होते, लोग दोनों टाइम खाने करे तो हाँ, नाश्ता नहीं सब लेते हैं। हाँ, इकट्ठा सब लेंगे लोग में। थोड़ा और पढ़ाओ। विश्राम करना चाहिए। सादे भोजन, मसाले आदि छोड़कर और व्रत होना चाहिए। भूख के बिना ही भोजन करना देह के प्रति अत्याचार है। हाँ, बिना श्रम के भोजन करना अनधिकार चेष्टा है। बिना श्रम के भोजन करना अनधिकार चेष्टा है। तो बोलिए वृंदावन बिहार जी सरकार की जय। हाँ चलो पढ़ लो भाई। उपरांत कुछ विश्राम न करना भी शरीर प्रतिकूलता है। हाँ, विश्राम भी करना चाहिए। नियमित समय पर नियमित विधि से निर्मित भोजन करना चाहिए। हाँ, प्रातः बहुत हल्का भोजन तथा शाम को उचित मात्रा में प्राप्त भोजन करना चाहिए। प्राणी को परिश्रम करने पर ही भोजन पाने का अधिकार है। मानसिक परिश्रम के अतिरिक्त देह श्रम करना अधिक आवश्यकता है। व्यायाम भी एक प्रकार का देह श्रम है। हाँ, व्यायाम करना चाहिए। योगिनी ने मांसपेशियों के व्यायाम, दंड बैठक, मृग दर्द आदि की अपेक्षा स्नायु के व्यायाम अधिक आसन प्राणायाम को अधिक पूर्ण तथा श्रेष्ठ समझा है। समझ गए। पहलवानी, बल और योग अभ्यास शक्ति की वृद्धि होती है। हाँ, एक्सरसाइज करने से क्या होता है? शक्ति की वृद्धि होती है, शरीर अच्छा शक्ति, दीर्घ जीवन तथा स्फूर्ति देती शक्ति, है। दीर्घ जीवन और स्फूर्ति। इसलिए 18 साल के जो बच्चे हो जाते हैं, 14-15 साल से सभी बच्चों को मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, भारत वर्ष के प्रधानमंत्री जी से कुछ योजना ऐसी चलाएं कि ये बच्चे जो हैं पुरुष वर्ग अपने एक्सरसाइज अवश्य करें। क्योंकि देश को जब जरूरत पड़ेगी लड़ने मरने की, जैसे इजराइल है, इजराइल में हर घर में सैनिक है, चाहे माताएं बहनें हो चाहे पुरुष वर्ग हो। आगे बढ़े। अंत में विश्राम का महत्व है। विश्राम की मानव को पूर्ण बलशाली बना देता है। उचित समय पर पर्याप्त निद्रा प्राप्त करना श्रेष्ठ विश्राम है। हाँ, उचित समय पर पर्याप्त निद्रा विश्राम करना श्रेष्ठ है। देवी भगत में तो निद्रा को कल्याण दात्री देवी और परमात्मा के संदर्भ से सुखदा माना है। निद्रा ब्रह्म तुल्य। हाँ, यह देवी सर्वभूति निद्रा रूपे अस्थिति। नमस्ते 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 नमो नमः।